दोस्तों, क्या आपके घर में भी बीमारियां लगातार बनी रहती हैं? कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, या आपके घर में बराबर धन की कमी रहती है? धन आता नहीं है, आता है तो टिकता नहीं है। तो अपने घर का नमक चेक कीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके घर का नमक ही आपको परेशानियां दे रहा हो। तो मैं किस लिए हूँ, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त बताऊँगी कि आपको अपने घर का नमक को किस तरह से इस्तेमाल करना है, किस तरह से आपको रखना है। हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। नमस्कार, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाई हूँ अमृत की बूंद और जादुई अक्षर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए शुभ अंक लेके आई हूँ। साथ में ही आपको नमक के प्रयोग बताऊंगी कि आपको अपने घर में नमक कैसे रखना है, किस तरह से रखना है और क्या उपयोग करना है। क्योंकि नमक तो सभी इस्तेमाल करते हैं। नमक एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हमारे भोजन बेस्वाद है। हम भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं बिना नमक के। तो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे जीवन में नमक। तो मैं उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी अवश्य दूंगी। दोस्तों, मैं जो आपको प्रतिदिन अमृत की बूंद और जादुई अक्षर देती हूँ, ये आपके दिन को लकी और बेहतर बनाने के साथ साथ आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है। आपके जन्मांक के उन 9 ग्रहों को आपको सपोर्ट दिलाने के लिए ये प्रयोग किए जाते हैं। जब आप निरंतर इन प्रयोगों करते हैं तो आपके जन्मांक के जो पीड़ित ग्रह हैं उनकी पीड़ाएं शांत होने लगती हैं। कमज़ोर होते हैं तो उनमें बल आता है और शुभ होते हैं उनकी शुभता बढ़ने लगती है। इस तरह से आपके 9 ग्रहों को आपको जब सपोर्ट मिलने लगता है तो आपको अपने भाग्य का साथ मिलने लगता है। जब हमारा भाग्य साथ नहीं दे रहा होता है, हम परेशान होते हैं कि ऐसा क्या उपाय कर जाएं, तो आप एक मिनट के इन उपायों को भी आप ज़रूर आजमाएं। आप इतनी परेशानी झेल रहे हैं, आप इतने सारे प्रयोग कर रहे हैं, तो मात्र एक मिनट के इन प्रयोगों को भी आप आजमाएं ज़रूर। आप खुद से महसूस करेंगे कि आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बाहर निकल चुके हैं। क्योंकि ये 9 ग्रहों पर आधारित हैं। प्रतिदिन की ग्रह परिस्थितियों के आधार पर इन प्रयोगों को तैयार किया जाता है। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हों, आपके जन्मांक में ग्रहों की कोई भी अवस्था रही हो, ये 10 वर्ष के बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक के बुजुर्ग, यानी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग के साथ साथ इन प्रयोगों को किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी देश का व्यक्ति, चाहे वो भारत में हो चाहे विश्व में, किसी भी देश का व्यक्ति इन प्रयोगों करके अपने 9 ग्रहों को संतुलित कर सकता है, 9 ग्रहों से शुभता प्राप्त कर सकता है और अपने दिन को लकी और बेहतर बना सकता है, अपने चंद्र को बलि कर सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इन जब प्रयोगों का आपको लाभ मिलता है वो ये है, आपका मन शांत रहने लगता है, आपकी घबराहट बेचैनी कम होने लगती है, आपकी ऑरा क्लीन होने लगती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होने लगती है। इम्यूनिटी बूस्ट होने से आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है। आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हैं कि जो आलस आपके शरीर में भर जाता है या आप समस्याओं से निकल नहीं पाते हैं और आपका दिमाग काम नहीं करता है और आप उनको उनके हाल पे ही छोड़ देते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं होगा, उन समस्याओं से निकलने के लिए धीरे धीरे आपके मन में आइडियाज़ आने लगते हैं। क्योंकि जब ग्रहों का सपोर्ट मिलता है और चंद्रमा भी बली हो जाता है, दोनों चीज़ें एक साथ आपको इतनी एनर्जी दे देती हैं, आपको अपनी समस्याओं से निकलने के लिए मार्ग मिलने लगते हैं और आप अपनी समस्याओं से बहुत ही जल्दी निकल भी आते हैं। जब परिवार के सभी लोग करते हैं तो एक साथ सभी लोगों को करने से पूरे घर का वातावरण सुखद हो जाता है। सभी के 9 ग्रह जब संतुलित होने लगते हैं तो घर में और भी ज़्यादा आपके मांगलिक कार्य होने लगते हैं, धनागमन के मार्ग खुलने लगते हैं। तो इन प्रयोगों को आप अवश्य आजमाएं। मात्र एक मिनट के प्रयोग हैं जिसमें ना आपका समय लग रहा है ना ही कोई धन खर्च हो रहा है। आप स्वयं करें, परिवार के सभी सदस्यों को कराएं, साथ में इन उपायों को आप शेयर भी कीजिए जिससे और लोग भी मात्र एक मिनट के प्रयोग करके अपने जीवन को लकी और बेहतर बना सकें। 18 जनवरी 2021 दिन सोमवार। आज का राहु काल है सुबह 8:29 से 9:46 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। आज अभिजीत मुहूर्त का समय है 12:07 से 12:49 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको पहले बाल्टी में, खाली बाल्टी में आपको पहले 2 चम्मच गंगा जल डालना, उसके बाद आपको शुद्ध जल भरना, उस जल से आपको स्नान करना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं है, किसी पवित्र नदी का जल है तो वो भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप मन ही मन गंगा माता का ध्यान करें, गंगा जी का ध्यान करें और आप ये मन में विचार करें कि गंगा जी आपके पानी में आकर समाहित हो गई और उस जल से आप स्नान कर लीजिए। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है बरेली वाला बा। इस वा शब्द को आप
लेफ्ट हैंड पर रेड कलर के पेन से कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सी सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका वाह ही होना चाहिए। आप अगर दोनों प्रयोग एक साथ करते हैं तब इनका सुफल और ज़्यादा मिलता है। आप दो नहीं कर पाते तो आप एक प्रयोग से शुरुआत कीजिए, अपने आप दूसरे प्रयोग पर भी आ जाएंगे। तो करके देखिए, आप इनसे लाभ अवश्य पाएंगे। आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं तो मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक अवश्य कीजिए। इसके साथ ही शेयर भी कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड सर्कल में, सोशल मीडिया के अकाउंट पर। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति के पास पहुंच जाए जिसे इन प्रयोगों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, तो आपका एक शेयर बहुत सारे लोगों की मदद करेगा। आप मुझसे किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में वो आप समस्या लिखिए, मैं उस पर आपको समाधान आपका अवश्य दूंगी वीडियो के माध्यम से ही। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। वो सभी बच्चे, महिला, पुरुष, बुजुर्ग जिनका की बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी की मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में 18 जनवरी उनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। एक वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, उसमें थोड़े से साबुत चावल बांधकर इसको अपने पर्स या पॉकेट में रख लेंगे। चावल को हर महीने बदलना है, उसको पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, फिर से नए चावल बांध लीजिए। ये अंक और ये प्रयोग उनको वर्ष भर शुभता प्रदान करता रहेगा। अब मैं आपको नमक का प्रयोग बताने जा रही हूँ। नमक हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। नमक का प्रयोग करते समय आप विशेष सावधानी ये रखें कि नमक को कभी भी प्लास्टिक के, स्टील के, लोहे के किसी भी डिब्बे में ना रखें। नमक को सिर्फ और सिर्फ आप कांच के बर्तन में रखें, क्योंकि नमक शुक्र है और कांच चंद्रमा है। जब हम चंद्र और शुक्र को मिलाते हैं तो हमारे घर में बरकत आती है, बीमारियां दूर रहती हैं। जब हम लोहे में या प्लास्टिक में या स्टील में जब हम नमक को रखते हैं तो नमक हमारा शनि के साथ मिलके शुक्र को खराब कर देता है, साथ में चंद्र को खराब कर देता है, क्योंकि नमक चंद्र और शुक्र दोनों का कारक है। नमक को अगर हम उसमें रखते हैं स्टील के बर्तन में, लोहे के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में, तो वो हमें मानसिक तनाव देना शुरू कर देता है, धन आगमन के हमारे सोर्स बंद कर देता है, घर में बीमारियां धीरे धीरे आने लगती हैं, क्योंकि चंद्र और शनि का विष योग तैयार हो जाता है इस तरह से। तो आप विशेष ध्यान रखें, नमक के लिए सिर्फ और सिर्फ आप कांच का ही प्रयोग करें, कांच का पॉट या कांच की बर्नी का ही प्रयोग करें। ट्रांसपेरेंट हो इस तरह की बर्नी का आप यूज़ करें। इसके अलावा मैं आपको दूसरा प्रयोग बताती हूँ कि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए जा रहे हैं और आपको आशंका है कि कहीं ये आपका कार्य होगा कि नहीं होगा, आपके मन में बेचैनी है, आपको घबराहट महसूस हो रही है, आप पेपर देने जा रहे हैं, किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, महत्वपूर्ण डील के लिए जा रहे हैं। एक चुटकी नमक लीजिए, अपने सिर से 3 बार क्लॉकवाइज बार के अपने बेसिन में बहाकर आप घर से निकल जाइए। आपकी ये घबराहट, बेचैनी सब खत्म हो जाएगी, आपका मन मजबूत हो जाएगा और आप अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आप मुझसे किसी समस्या का पर्सनल अपना निदान जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर जान सकते हैं। आपने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो या चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे मेरे हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। क्योंकि मैं बहुत ही सरल आपके लिए ऐसे ही उपाय लाती हूँ, क्योंकि मैं ऐसे उपाय अगर आपको देने लगूँगी जिसमें कि आपको बहुत सारा समय लगे या बहुत सारा धन खर्च होगा तो आप भी नहीं कर पाएंगे उन प्रयोगों को। तो मैं इसीलिए आपके लिए ऐसे समय लाती हूँ जिसमें आपकी धन की बचत हो, साथ में आपके समय की बचत हो। तो आप मेरे वीडियोस देखना ना भूलें। मैं कल फिर मिलूँगी अपनी अमृत की बूंद जादुई अक्षर के साथ में किसी विशेष उपाय के साथ। धन्यवाद।